का बीआरई प्रोजेक्ट बना गले की फांस। अब कई देश चीन के प्रोजेक्ट का कर रहे हैं विरोध। अपने कर्ज के बिछाए जाल में खुद फंसता जा रहा है ड्रैगन। दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए कर्ज के जाल का सहारा लेता है। चीन के इस कर्ज के जाल में कई देश फंसकर अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, लेकिन अब कुछ देश जो चीन के कर्ज के जाल में फंसे हैं, वो चीन को आंख दिखाने लगे हैं। और चीन भी इन देशों का कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये देश या तो रूस के करीबी हैं या फिर इनकी भू राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि चीन इन देशों को नाराज नहीं कर सकता। सही मायने में कहें तो चीन का बीआरई प्रोजेक्ट अब उसके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का खर्च इतना ज्यादा आ रहा है कि चीन के लिए उसे वहन करना संभव नहीं रहा है। कोरोना वायरस की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो चुकी है, लिहाजा चीन के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट गले की फांस बन चुका है। हालांकि चीन ने कोरोना संकट में भी देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा जाता दिखाया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक चीन का वो दावा झूठा था। चीन की अर्थव्यवस्था महामारी की वजह से काफी खराब हुई थी, लिहाजा चीन अब स्थिति में नहीं है कि शी जिनपिंग के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में निवेश कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीनी निवेश 54% घटकर 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। ऊपर से चीन ने जिन देशों को इस प्रोजेक्ट के नाम पर कर्ज दिया, वो देश भी अब इन कर्जों को वापस नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सीधा बोझ चल पर ही पड़ रहा है। इसी साल मार्च में चीनी विदेश मंत्रालय के इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स के डायरेक्टर जनपल वांग शिलांग ने कहा था कि बीआरई प्रोजेक्ट के 20% हिस्से पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जबकि इस प्रोजेक्ट का करीब 40% हिस्से पर खराब असर पड़ा है। चीन की अर्थव्यवस्था में महामारी की वजह से गिरावट देखने को मिली। खबर तो यहाँ तक है कि बीआरई प्रोजेक्ट के लिए कर्ज 2016 में जहां चीन 75 अरब डॉलर यानी 7,500 करोड़ का लोन जारी कर रहा था, वहीं 2020 में लोन की रकम घटकर सिर्फ 300 करोड़ रह गई है। ऊपर से अब कुछ देश चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर आंख भी दिखाने लगे हैं। अब ये हाल हो गया है कि चीन ने जिन देशों को कर्ज दिया था, वो चीन के सामने ऐसी मांग रख रहे हैं जिसे ना चाहते हुए भी चीन को मानना पड़ रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन के इसी बीआरई प्रोजेक्ट को लेकर कुछ देशों के सख्त रवैये के बारे में बताने वाली हूं, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कैसे चीन के इस प्रोजेक्ट को तबाह करने में रूस और भारत की दोस्ती काम आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मध्य एशिया के देशों ने खोला चीन के खिलाफ मोर्चा। बीआरई को लेकर मनमानी पर उतरे मध्य एशियाई देश चीन पर अपनी मांगे मनवाने के लिए डाल रहे हैं दबाव। मध्य एशिया में चीन के लिए सिरदर्द बना बीआरई प्रोजेक्ट। दोस्तों, मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को सोवियत संघ से आजादी पाए 30 साल हो गए हैं। 1991 से बाद के इस दौर में चीन के साथ उनके रिश्तों में जबरदस्त तेजी आई है। चीन के पड़ोसी होने के नाते ये लोग चीन के काफी करीब आए। अब चीन की फितरत में धोखा है ही, सो चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत सबसे पहले अपने पड़ोसियों को ही अपने कर्ज के जाल में फंसाया। वन बेल्ट वन रोड परियोजना की शुरुआत ने चीन के लिए मध्य एशिया की अहमियत को और बढ़ा दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम आगे चलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया। ये परियोजना चीन को यूरोप और मध्य पूर्व से जोड़ती है। इसके लिए चीन को इन मध्य एशिया के देशों का खासा जरूरत थी, तो चीन ने इन देशों में विकास के नाम पर जमकर पैसा बहाया। लेकिन अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बीआरई अब उनके ही गले की फांस बन चुका है। दुनिया भर में बीआरई को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई देशों को अपने ऋण जाल में फंसा चुका चीन अब स्वयं जाल में फंस चुका है। अफ्रीका में विरोध के बाद अब बीआरई का मध्य एशिया में भी विरोध शुरू हो चुका है, और इसमें इन सभी मध्य एशियाई देशों को भारत और रूस का भरपूर समर्थन मिल रहा है। दरअसल भारत तो पहले से ही चीन की इस योजना का दृढ़ विरोधी रहा है, और जब अब चीन के इस प्रोजेक्ट का मध्य एशिया में विरोध हो रहा है, तो भारत इस मौके को कैसे अपने हाथ से चूकने दे। दरअसल मध्य एशिया के सभी देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। इससे अलग होने के बाद भी इन देशों का रूस के प्रति नरम रवैया रहा है, और रूस और भारत के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में ये देश जहां चीन ने भारी भरकम निवेश कर रखा है, ये अब मनमानी पर उतर आए हैं। दरअसल चीन ने इन देशों में निवेश के नाम पर बड़ा धोखा दिया है। दरअसल चीन ने साल 2013 से कजाकिस्तान में 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और ताजिकिस्तान में 710 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की परियोजनाओं में निवेश किया था।
वैसे तो ये निवेश इन देशों के विकास के नाम पर किया गया था, लेकिन इससे ना तो इन देशों का विकास हुआ और ना ही समस्या दूर हुई। विकास के नाम पर चीन ने बस कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर छोड़ दिए, जबकि चीन ने भरोसा दिया था कि वो विकास के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार देगा। साथ ही जिन परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा उनको बनाने का काम भी स्थानीय कंपनियों को दिया जाएगा, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। चीन ने विकास के नाम पर अपनी ही कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिया। यहाँ तक कि चीन ने अपने ही देश के कामगारों का इन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। इसका सीधा मतलब तो ये था कि चीन ने जो कर्ज दिया वो अपने देश की कंपनियों और मजदूरों को देकर पैसे वापस अपने देश में ही लौटा दिया। चीन की इस चाल को अभी मध्य एशियाई देश समझ चुके हैं और अब ये देश अपनी शर्तों पर चीन के साथ काम कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं और चीन को भी अपने हितों को पूरा करने के लिए इन देशों की मांगों को मानना पड़ रहा है। इसका अंदाजा आप साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि कैसे चीनी कंपनियों को मध्य एशियाई देशों की सरकार और नागरिकों की मांगों को मानना पड़ रहा है, जो स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार, निर्यात और कौशल प्रशिक्षण चाहते हैं। दरअसल अब इन सभी देशों को चीन की इस चाल का पता चल चुका है और वे सभी स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए चीन पर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। इन सभी मध्य एशियाई देशों में रूस का खासा प्रभाव है और साथ ही अब इन देशों में भारत की भी रुचि है। इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि अभी 2 दिन पहले ही इन 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत का दौरा किया था, वो भी तब जब पाकिस्तान में इस्लामिक देशों की बैठक चल रही थी। इन देशों ने उस बैठक को छोड़कर भारत के साथ चर्चा करने को ज्यादा जरूरी समझा था। इसका सीधा मतलब ये है कि इन देशों का भारत की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। ये सभी देश चीन के बाजार को छोड़ भारत की ओर मुड़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, चीन की आदत है कि वो जिस डाल पर बैठता है उसी को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चीन को अब नहीं पता है कि भारत उसकी ये चाल समझता है और दूसरे देशों को भारत चीन की इसी चाल से अवगत करा रहा है। मध्य एशियाई देशों का चीन के चंगल से निकलना इस बात का गवाह है कि भारत का प्रभाव इन देशों पर है। दरअसल चीन ने जिन 5 मध्य एशियाई देशों में विकास के नाम पर कर्ज दिया, वो देश अब चीन को आंखें दिखा रहे हैं और चीन अब इन देशों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने, स्थानीय और छोटे पैमाने के उद्योगों का निर्माण करने और लोकल श्रमिकों को काम पर रखने के लिए मजबूर हो रहा है। देखा जाए तो काम करने का ये तरीका चीन की सोच के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन चीन की मजबूरी ये है कि वो इन देशों को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि चीन ने मध्य एशिया में जो भी पैसा डाला है वो बेकार हो जाएगा। अब चीन को अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए पैंतरे को बदलना पड़ रहा है और इसकी वजह भारत और रूस है। दरअसल BRI को लेकर चीन की नीतियां ही कुछ ऐसी हैं कि चंद दिनों में इसका विरोध शुरू हो जाता है। किर्गिस्तान में पिछले साल अक्टूबर में प्रदर्शनकारियों ने चीनी कारोबार के खिलाफ जबरदस्त गुस्से का इजहार किया था। इससे पहले 2018 में भी चीन को किर्गिस्तान में भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल चीन ने किर्गिस्तान में 38.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से एक थर्मल पावर प्लांट का पुनर्निर्माण किया था। सर्दियों में बेहद ठंडे मौसम में अचानक इस प्लांट ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद चीन का जमकर विरोध हुआ था। चीन इस इलाके में सुरक्षा के क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाने पर बेहद बारीकी से ध्यान देता रहा है। चीन अपने प्रोजेक्ट के बहाने इस इलाके में अपने सैन्य अड्डों का निर्माण कर रहा है। अफगानिस्तान से लगी चीनी सीमा के किनारे ताजिकिस्तान की फौज के सैन्य प्रशिक्षण के लिए चीन साझा अभ्यास से जुड़े कार्यक्रम चला रहा है, उन्हें फौजी साजो सामान मुहैया करवा रहा है। कुल मिलाकर चीन इस क्षेत्र में अपनी ताकत को खुले तौर पर इजहार करने लगा है। 2019 में ऐसी खबरें भी आई थी कि चीनी फौज ताजिक, किर्गी और उज़्बेकी सेनाओं के साथ साझा प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है। पिछले दशक की शुरुआत में मध्य एशियाई देशों की कुल सैन्य खरीद का सिर्फ 1% हिस्सा चीन से आता था। आज ये आंकड़ा बढ़कर 18% तक पहुंच गया है। हालांकि अब रूस और भारत के प्रभाव के कारण इन इलाकों में चीन का असर कम करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसकी शुरुआत चीन के BRI प्रोजेक्ट से हो रही है।